देश में डॉक्टर्स की रजिस्ट्रेशन और प्रैक्टिस की व्यवस्था बदलने जा रही है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है जिसमें डॉक्टर्स की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को लेकर कई बड़े बदलाव हुए हैं। इसका सबसे बड़ा असर ये है कि अगर कोई डॉक्टर किसी एक राज्य में रजिस्टर्ड है तो उसे दूसरे राज्य में मरीज़ देखने के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ में डॉक्टर्स की पूरी रिपोर्ट, पूरी कुंडली मरीज एक क्लिक पर देख सकता है। मसलन डॉक्टर्स के ऊपर क्या कार्रवाई हुई है, डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन कब हुआ है, कब से कब तक डॉक्टर ने क्या क्या काम किया है, ये सब कुछ जो है मरीज एक क्लिक पर देख सकता है। क्या कुछ खास बदलाव होने जा रहे हैं, ये देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अभी देश में डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन राज्य स्तर पर होता है, यानी डॉक्टर जिस राज्य में रजिस्टर्ड है वहां वह प्रैक्टिस कर सकता है। दूसरे राज्य में प्रैक्टिस के लिए अलग रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अब इस व्यवस्था को बदलने की तैयारी है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने नए ड्राफ्ट रूल्स तैयार किए हैं। प्रस्ताव के मुताबिक राज्य मेडिकल रजिस्टर में डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसे नेशनल मेडिकल रजिस्टर में एक यूनिक आईडी नंबर दिया जाएगा। यह नंबर पूरे देश में मान्य होगा। मतलब दिल्ली में रजिस्टर्ड डॉक्टर अगर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या किसी दूसरे राज्य में जाकर मरीज देखना चाहता है तो उसे वहां दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रस्ताव का दूसरा सबसे बड़ा बदलाव मरीजों से जुड़ा है। नेशनल मेडिकल रजिस्टर को डॉक्टरों का सेंट्रल रिकॉर्ड बनाने का प्रस्ताव है, यानी डॉक्टर की पहचान और रजिस्ट्रेशन से जुड़ी जानकारी एक ही सिस्टम में उपलब्ध होगी। इसमें डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन स्टेटस, उसके प्रैक्टिस लाइसेंस की स्थिति और अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है तो उसकी जानकारी भी दर्ज की जाएगी। नेशनल और स्टेट मेडिकल रजिस्टर आपस में जुड़े रहेंगे। किसी एक राज्य में डॉक्टर से जुड़ी जानकारी में बदलाव होता है तो दूसरे रजिस्टर में भी वही जानकारी अपडेट हो जाएगी। अब तक डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन और उससे जुड़ी जानकारी अलग अलग राज्य स्तर के सिस्टम में हो सकती थी, लेकिन प्रस्तावित व्यवस्था में नेशनल मेडिकल रजिस्टर और स्टेट मेडिकल रजिस्टर को आपस में जोड़ा जाएगा। इसका मतलब है कि डॉक्टर की प्रोफेशनल पहचान एक राज्य तक सीमित नहीं रहेगी। एक यूनिक आईडी के जरिए डॉक्टर की पहचान पूरे देश में बनी रहेगी और मरीजों के लिए भी डॉक्टर की जानकारी तक पहुंच आसान हो सकती है। लेकिन देश भर में प्रैक्टिस की सुविधा के साथ डॉक्टरों के लाइसेंस को लेकर भी नई व्यवस्था प्रस्तावित है। ड्राफ्ट के मुताबिक डॉक्टर के प्रैक्टिस लाइसेंस की वैलिडिटी 5 साल होगी। 5 साल पूरे होने के बाद डॉक्टर को संबंधित स्टेट मेडिकल काउंसिल में लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए आवेदन करना होगा और अगर लाइसेंस खत्म होने के 3 महीने के अंदर रिन्यूअल के लिए आवेदन नहीं किया जाता है तो डॉक्टर का नाम स्टेट मेडिकल रजिस्टर में इनएक्टिव कर दिया जाएगा। इसके बाद डॉक्टर मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर सकेगा और इसकी जानकारी नेशनल मेडिकल रजिस्टर में भी दिखाई देगी। अब सवाल ये है कि अगर किसी डॉक्टर के खिलाफ मरीज शिकायत करता है तो जांच कहां होगी। ड्राफ्ट में इसका भी प्रावधान किया गया है। अगर डॉक्टर के खिलाफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अनएथिकल बिहेवियर या मेडिकल लापरवाही की शिकायत होती है तो जिस राज्य में मामला हुआ है वहाँ की स्टेट मेडिकल काउंसिल को जांच और फैसला करने का अधिकार होगा। कार्रवाई का रिकॉर्ड डॉक्टर के ऑनलाइन रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और अगर किसी डॉक्टर के खिलाफ दूसरे राज्य की मेडिकल काउंसिल कार्रवाई करती है तो उसका रिकॉर्ड भी संबंधित रजिस्टर में दर्ज करने का प्रस्ताव है। यानी डॉक्टर के खिलाफ हुई कार्रवाई का रिकॉर्ड अलग अलग जगहों पर बिखरा हो रहने के बजाय एक जुड़े हुए सिस्टम में उपलब्ध हो सकेगा। ड्राफ्ट में डॉक्टरों को अपील करने का भी अधिकार दिया गया है। अगर स्टेट मेडिकल काउंसिल किसी डॉक्टर को प्रैक्टिस करने या लाइसेंस देने से मना करती है तो डॉक्टर 30 दिन के अंदर नेशनल मेडिकल काउंसिल के नैतिकता और मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड में अपील कर सकेगा। यानी राज्य स्तर पर लिए गए फैसले के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर अपील का रास्ता खुला रहेगा। विदेश से मेडिकल की पढ़ाई करके भारत आने वाले डॉक्टरों के लिए भी ड्राफ्ट में प्रावधान किए गए हैं। विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट को मौजूदा व्यवस्था और आगे लागू होने वाली नेशनल एग्जिट एग्ज़ाम व्यवस्था के मुताबिक
रजिस्ट्रेशन की पात्रता मिलेगी। वहीं विदेशी नागरिकों के लिए टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन की अवधि बढ़ाकर अधिकतम 24 महीने करने का प्रस्ताव है। इसके बाद 1 साल की रोक अवधि रहेगी। यह टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन संबंधित मेडिकल कॉलेज, संस्थान या अस्पताल तक सीमित रहेगा। नई व्यवस्था सिर्फ नए डॉक्टरों तक सीमित नहीं होगी। जो डॉक्टर पहले से इंडियन या स्टेट मेडिकल रजिस्टर में दर्ज हैं, लेकिन उनके पास नेशनल मेडिकल रजिस्टर की यूनिक आईडी नहीं है, उन्हें आयोग की ओर से तय समय के अंदर अपना रिकॉर्ड अपडेट कराकर यूनिक आईडी लेनी होगी। खास बात यह है कि इसके लिए नेशनल मेडिकल कमीशन की ओर से कोई फीस नहीं ली जाएगी। कुल मिला के डॉक्टर्स की पहचान को राज्य से निकालकर अब राष्ट्रीय स्तर पर करने की एक कोशिश की जा रही है। इस व्यवस्था के जरिए एक यूनिक आईडी देश भर में प्रैक्टिस का मौका और साथ में मरीज एक क्लिक पर डॉक्टर्स की हर जानकारी जान सकेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अमर उजाला के साथ आप जुड़े रहिए। अमर उजाला के लिए जाकिर के साथ मैं हिमांशु मिश्र। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।